नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। कल हम लोग बेरमो में थे और बेरमो की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते हुए चल रहे थे। राजनीतिक पंडित लगातार कह रहे थे कि बेरमो में जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरकतें कर रहे हैं, ये हरकत गवार गुजरेगा उनके सुप्रीमो को, और हेमंत सोरेन आने वाले समय में बोकारो जिला अध्यक्ष को जरूर दंडित करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कार्यक्रम अभी समाप्त भी नहीं हुआ था और जिला अध्यक्ष को बोनस के रूप में एक पत्र मिलता है, जिसे पत्र देखने के बाद मीडिया जगत के लोग हों, राजनीतिक पंडित हों, जो चर्चाएं कर रहे थे कि जिला अध्यक्ष दंडित हो सकते हैं, उन्हें पुरस्कार दिया गया और तीसरी बार जिला अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष बना दिया गया। क्योंकि ये तमाम लोग कह रहे थे कि दंडित होंगे लेकिन पुरस्कार मिला है। तो इस समय पुरस्कार लेने वाले प्रतिभागी भी हमारे साथ हैं, जो तीसरी बार जिला अध्यक्ष बने हैं। हीरालाल मांझी जी हमारे साथ हैं। हमने कहा कि सर, जमीन की पार्टी है, आज जमीन पे बैठ के ही लोगों को संबोधित करिए। सर सहजता पूर्वक चले आए, कहें कि हिमांशु जी आपकी बातों को सर आंखों पे, क्योंकि पार्टी तो जमीन की है, आज जमीन पे ही चर्चा होगा। तो सर हमारे साथ है। सर, तीसरी बार जिला अध्यक्ष बनकर कैसा लग रहा है, पहले ये जानना चाहें। जी हिमांशु जी, आपने कहा जमीन की पार्टी है, जमीन पर बैठ के चर्चा करेंगे, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा को समझने का काम किया है। हमारे आदरणीय पार्टी सुप्रीमो, हम सबों के अभिभावक दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने बहुत ही संघर्ष के साथ पार्टी को खड़ा करने का काम किए हैं और पार्टी का उद्देश्य है जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई। इसी से हम लोगों की पार्टी की शुरुआत हुई है। आज सभी झारखंड वासियों के सहयोग से राज्य में हमारी पार्टी के नेतृत्व की सरकार चल रही है निश्चित तौर से, और जो हमारे आदरणीय देशम गुरु शिबू सोरेन ने हम पर विश्वास करते हुए और पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने हम पर जो भरोसा जताते हुए हमें ये जिम्मेवारी सौंपी है, निश्चित तौर से मैं काफ़ी खुश हूँ। सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो राजनीतिक स्टैंड है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर 3-3 बार जिला अध्यक्ष आप रहिएगा तो बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो केवल झंडा ढोते रह जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है हिमांशु जी, ये आपका कहना ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं है कि 3-3 बार जिला अध्यक्ष मैं ही रहूं। जो उस सर, मैं नहीं कह रहा, ये आपके पार्टी के ही कुछ नेता जभी जुबान में मुझसे दर्द बयान कर रहे हैं। अब नाम कैसे बताऊं, ये आप भी ऐसा नहीं है हिमांशु जी, और हमारी पार्टी की बात नहीं है। जो भी पार्टी में जो जिस तरह काम करता है उस तरह जिम्मेवारी सौंपी जाती है। हमसे भी कोई अच्छा काम करने वाला होगा, निश्चित तौर से उनको पार्टी जिम्मेवारी सौंपेगी और मुझे खुशी होगी उसमें। मुझे तो काफी दुख होता है कि तीसरी बार आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि पार्टी आपको जिला में ही क्यों रखना चाह रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो चाह रहा था कि आप प्रदेश में जाए, लेकिन पार्टी बार बार आपको जिला में क्यों रख रही है ये समझ नहीं। हिमांशु जी, आपको दुख किस बात की हो रही है हमें पता नहीं, आप क्यों दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने देखा क्रियाकलाप को और जो जिस तरह से पार्टी का अभी संघर्ष चल रहा है सारे विषयों पर, निश्चित तौर से पार्टी को लगा कि नहीं अभी चलना चाहिए और पार्टी का विस्तार होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मुझे खुशी है जो अगर इससे और बढ़ चढ़ के काम करे लोग, किन्हीं को भी बनाया जाए तो कहीं किसी तरह का कोई इसमें कोई बात नहीं है। हम तो चाहेंगे ही कि सारे लोग उस तरह जिला अध्यक्ष की तरह काम करें और एक नहीं जितने भी मैंने जब भी पार्टी को लगे कि नहीं हाँ सभी काम मजबूती से कर रहे हैं तो उन पर विश्वास जताते हुए उनको बनाया जा सकता है। अच्छा सर, चलिए मैं आपकी बातों को समझ जाता हूँ। मैं अपना दुख वापस ले लेता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया कि आप जिला से बाहर नहीं जाना चाहते, इसी जिला में कुछ और रंग दिखाना चाह रहे हैं। तो लोग समझ नहीं पा रहे। इसके पहले जब इंटरव्यू मैंने किया था तो आपने कहा था कि चौथी पारी खेलूंगा, तो मैं समझ गया इसी जिला में रहना चाहते हैं। मुखिया हो गया, जिला परिषद हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, विधानसभा पहली बार लड़े और हार गए, तो मलाल तो नहीं रह गया कि जीवन में पहली बार कोई काम किया जिसमें हार गया? क्योंकि आप जिसमें भी हाथ डालते हैं जीत जाया करते हैं, तो उस मलाल को कहीं पूरा करने की इच्छा तो नहीं है, और उस इच्छा के बाद कहीं बोकारो जिला छोड़ने की इच्छा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है हिमांशु जी, मैं आपको उस दिन भी बताया था और आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जिस तरह से हमें जिस बॉर्डर पर
काम करने के आदेश देंगे, हम उसको बखूबी ईमानदारी पूर्वक काम हम करने का प्रयास करेंगे। और पार्टी का ही जिम्मेवारी है कि मुझे भार सौंपा गया है और इसको हम ईमानदारी पूर्वक काम करने का प्रयास कर रहे हैं। रही आपकी बात की हार और जीत, राजनीति में कोई हार और जीत नहीं होती है। पार्टी का आदेश था आपको विधानसभा चुनाव लड़ना, हमने चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हम पार्टी के जो भी हमारे लोग हैं उसको समेटने का प्रयास किए हैं और जो पार्टी जिस तरह से विधानसभा में परफॉर्मेंस करना चाहिए वैसा हुआ भी है। रही बात जीत हार की, जीत बार तो बड़े बड़े नेता हारते जीतते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है राजनीति में, और आकांक्षाएं सबकी रहती है। निश्चित तौर से आगे भी हमें किसी तरह का मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आकांक्षाएं सबकी होती है, पार्टी बहुत बड़ा है और आपके आने के बाद पार्टी और बड़ा हुआ है। आपने जिस तरह विस्थापित का आंदोलन किया उसके बाद कई युवा चेहरे निकल कर आए, सोशल साइट के माध्यम से अपनी बातों को रखा। कई चेहरों के बातों को हम लोगों ने भी सुना कि पार्टी में एक से एक टैलेंटेड लोग हैं। तो क्या उन लोगों को इस तीसरी पारी में आप चांस देंगे कि वही घिसा पिटा फिर से वही कमेटी के लोग रहेंगे? ऐसा नहीं है हिमांशु जी, हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से पार्टी को खड़ा करने का काम किया है और हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का ही सोच है कि हम लोग जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, इसलिए हर वैसा व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जाएगी जो काम करने के सक्षम में हो। हम लोग का पार्टी का बेस रहा है आंदोलन करो और राज्य के लोगों को अधिकार दिलाओ, और हम लोग उसी तर्ज पर चलने का काम करते हैं। जो भी लोग भागीदारी निभाएंगे उनको जिम्मेवारी जरूर मिलेगी। अच्छा सर, अंत में एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। दो बड़े आंदोलन का नेतृत्व अभी आपने किया है। बेरमो के आंदोलन में कल जब आप भाषण दे रहे थे तो आपने कहा कि पूरी तरह से बंद, 12 तारीख तक अगर बातें आपकी नहीं मानेगी कंपनी तो पूरी तरह से आप कंपनी को ठप कर देंगे। तो ये बातें कहीं बोकारो, जिस तरह बोकारो में आपने आंदोलन किया था, और जब भी मैं आपका इंटरव्यू लगाता हूं तो सोशल साइट पे कुछ लोग लिखा करते हैं कि अध्यक्ष जी केवल चिल्लाया करते, काम कुछ नहीं करते, फिर वो शांत हो जाएंगे। बेरमो भी एक लॉलीपॉप देगा और वो खामोश हो जाएंगे। मुंसू जी ठीक है, बोलने वाले लोगों का मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप देखेंगे आगे क्या होगा, कौन शांत होता है और कौन आगे काम करता है। मेरा उद्देश्य है कि यहाँ के विस्थापितों का हक और अधिकार दिलाना, और इस जंग को मैं छिड़ चुका हूँ। और मैं आपसे निश्चित तौर से, आपसे ही नहीं पूरे बोकारो वासियों से, विस्थापितों से ये वादा भी करता हूँ कि जब तक उनके हक और अधिकार को नहीं मिलेगा तब तक मैं चुप बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हीरालाल मांझी अपनी चौथी पारी की शुरुआत अब करेंगे। चौथी पारी का, ये कोई चौथी पांचवी और पारी नहीं, जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक मैं खेलता रहूँगा और लोगों का अधिकार के लिए लड़ता रहूँगा। तो सुना आपने, जो लोग इस समय जिला अध्यक्ष को सुन रहे हैं जरा गौर से सुन ले। जिला अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि मैं मैदान में उतर चुका हूं और जब तक हक की बात खत्म नहीं होगी तब तक खेलता रहूंगा, इसलिए आपका एंट्री का कोई जगह नहीं है। जहां तक संगठन की बात है, साफ तौर पर जिला अध्यक्ष ने कह दिया है कि जो लोग ईमानदारी पूर्वक जिले में काम करेंगे उनको पद प्रतिष्ठा सबसे सम्मानित किया जाएगा। और जहां तक बात जिला अध्यक्ष की है तो जिला अध्यक्ष ने मुझसे साफ तौर पर कहा है कि हिमांशु जी, मैं अभी इस जिले से बाहर नहीं जा रहा हूं, पहले जिले की समस्या और जीवन की चौथी पारी खेल कर ही बोकारो से बाहर जाऊंगा। तो आप समझ जाएं अगर समझदार हैं तो, और आगे बात आगे रखूंगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, सर्किट हाउस, बोकारो।